दुनिया भर की सारी स्किल्स एक तरफ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ। इस दुनिया की सबसे बड़ी कोई कला है तो वो है बात करने की कला, वो है बोलने की कला। इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े और महान लीडर्स हैं, उनमें सबसे बड़ी खूबी है कि उनको बोलना बहुत अच्छे से आता है, उनको बात करना बहुत अच्छे से आता है। इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो इस पूरी दुनिया के सबसे महान लीडरों में से हैं और उनको महान बनाने में सबसे बड़ा योगदान है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी बात करने की कला, उनके भाषण देने की कला। सो पूरी दुनिया की स्किल्स एक तरफ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ। अगर आपने बोलने में महारत हासिल कर ली, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख लिया तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का एक मिथ होता है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे कम्युनिकेशन में मास्टरी कर सकता हूं, मैं कैसे गुड स्पीकर बन सकता हूं, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। सो उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करना चाहते हैं, अगर आप बोलने में महारत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी कितनी आती है, आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जैसे मराठी, तेलुगु, हिंदी। सो जिस तरीके से आपको गुड स्पीकर बनने में तेलुगु आए ना आए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से आपको इंग्लिश आती है या नहीं इस बात से कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उसी भाषा के अंदर एक गुड स्पीकर बन सकते हैं, आप उसी भाषा के अंदर एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप उसी भाषा के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मास्टरी कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे बात कैसे करनी है, मुझे बोलना कैसे है, मुझे किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। आज आप जिस भी तरीके से बात कर रहे हैं, आज आप जिस भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका अंदाज बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोग भी बोलेंगे कि आप में बोलने में बहुत परिवर्तन आ चुका है। लेकिन शर्त एक ही है, इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊं उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉलो करे आप दुनिया की कोई भी चीज को सीख नहीं सकती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मास्टर बन सकते हैं, आप बोलने में महारत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बोलने में महारत हासिल कर लेंगे तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इस वीडियो में 6 ऐसे सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मास्टरी कर सकते हैं, आप बोलने में महारत हासिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों लिसनिंग। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर मेरे को कम्युनिकेशन में मास्टर बनना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बोलना है, जहां भी मौका मिले वहां मुझे बोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऑडियंस को लूज कर देंगे, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन में बोलना जरूरी होता है उससे 2 गुना ज्यादा सुनना जरूरी होता है। यह प्रकृति का नियम है। हमें बोलने के लिए मुंह एक दिया है, कान 2 दिए हैं, यानी कि जितना बोल रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट है लिसनिंग। इसको हमेशा याद रखना। लेकिन लिसनिंग करना कैसे है इसको बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप किसी अपने फेवरेट यूट्यूबर को सुन रहे हैं, किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुन रहे हैं, कोई भी अच्छे स्पीकर को सुन रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड हमेशा ये रहना चाहिए कि अगर मुझे इस तरीके से बोलना पड़े तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, मुझे अपना आई कॉन्टेक्ट कैसे रखना है, मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको जज करना है, आपको टीचर एटीट्यूड से उसको देखना है, अमल करना है, डाइजेस्ट करना है। जब भी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन से देखे, पूरा ध्यान पूर्वक देखे कि वो बात कैसे कर रहा है, बात करते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बात कर रही है, कैसे उसका आई कॉन्टेक्ट बन रहा है, कैसे उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है। ये सारी बातें आपको ध्यान से देखनी है, सुनना भी है, साथ में आपको देखना भी है, यानी कि पूरा जज करना है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जब भी किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, जब भी किसी भी आदमी से आप बात कर रहे हैं, विद कॉन्फिडेंस आप बात करिए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी स्पीच को और ज्यादा बेटर बनाता है। आपका कॉन्फिडेंस ही किसी को सुनने के लिए मजबूर करता है। जिसका कॉन्फिडेंस लूज होता है उसको कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। कॉन्फिडेंस किससे आता है?
जब आप कुछ भी बोल रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा पता हो, आपके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से जब आप किसी भी पर्सन के सामने बात करते हैं तो वो बात बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। आप कहीं पर भी स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, आपको अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज आपकी आवाज लड़खड़ाने लग जाएगी और जब एक बार आप किसी टॉपिक पे चूक जाते हैं फिर आपका कॉन्फिडेंस टोटली लूज हो जाता है। तो याद रखना, दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है आपको एजुकेशन से, यानी कि उस टॉपिक की आपके पास तैयारी होनी चाहिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल का तीसरा पॉइंट है डोंट बी रोबोट, मैच द इमोशंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, कहीं भी जाएंगे एक ही जैसी बात करेंगे। सामने वाला किस मूड में है आपको उसी तरीके से बात करनी पड़ेगी, इमोशंस को मैच करना पड़ेगा। रोबोट की तरह ये नहीं है कि सब जगह आप एक ही जैसी बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन का एक बहुत खराब एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, आपने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी को देखा है, वो जिस देश के अंदर जाते हैं, जिस स्टेट के अंदर जाते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, उस स्टेट की पूरी स्टडी करते हैं, उसमें जो फेमस लोकेशन है, जो फेमस जो भी जगह है उसका नाम वो जरूर लेते हैं, यानी कि वो इमोशंस को मैच करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खुश है तो आप उसी खुशी के साथ बात करें, उसी एक्साइटमेंट के साथ बात करें। कोई इंसान बहुत ज्यादा सीरियस है तो आप उसी तरीके से उसके इमोशंस को मैच करके बात करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर आपने ये तो सीख लिया कि मुझे बात कैसे करनी है, लेकिन ये नहीं सीखा कि मुझे इमोशंस कैसे मैच करना है, तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। मान लीजिए आप 4 लोगों के पास गए जिनका अलग अलग नेचर है। कोई एक इंसान है जो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप उनके पास गए और आपने बहुत ज्यादा सीरियसनेस से बात करी तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। दूसरा इंसान है जिसके पास आप गए, वो बहुत ज्यादा सीरियस है और आप उसके पास जाके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की बातें करेंगे तो वो भी आदमी आपको पसंद नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे बहुत सैड माहौल है और आपने वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की बात करी तो भी वो लोकेशन आपको नहीं करेगी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करना चाहते हो तो रोबोट नहीं बनना है, आपको इमोशंस को मैच करना पड़ेगा। जैसा आदमी, जैसी जगह, उसी तरीके से आपको बात करनी है, जैसी लोकेशन, जैसे लोग, उसी तरीके से आपको बात करनी है। अब कम्युनिकेशन स्किल का 4th पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कहते हैं ये 20% मैटर करता है, आप कैसे कहते हैं ये 80% मैटर करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, आपके बोलने की कला में ये 80% मैटर करता है कि आपने किसी बात को कैसे कहा है। बात करते वक्त कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप जो बोल रहे हैं वो 20% मैटर करता है, आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये 80% आपका रोल करता है। आपके हैंड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हैंड्स मूवमेंट करना पड़ेगा तो वो बार बार ऐसे करते हैं। आपको बार बार ऐसे नहीं करना है, एकदम नेचुरली आपकी आवाज के साथ जो चीजें आ रही है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए कि चलो हैंड्स मूवमेंट करना पड़ेगा तो वो बार बार हैंड्स मूवमेंट करना है। कहीं ज्यादा कर दिया तो आपका एक्सपीरियंस टोटली खराब हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज में जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं आपकी बॉडी ओपन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से बात कर रहे हैं, 4 लोगों के सामने खड़े या 2 लोगों के सामने खड़े हैं, वो हैंड्स को बांध लेते हैं। आपने अगर इस तरीके से किसी से बात करी है तो ये बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आप जो कहते हैं अपने मुंह से उसे कई गुना ज्यादा समझ आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। सो जब भी आपका कहीं बोलने का नंबर आए, आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज बात करनी चाहिए। आपके हैंड्स का मोमेंटम, आपकी बॉडी पूरी ओपन होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी पे नजर आना चाहिए, आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करने के लिए ये 5वां और 6ठा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेना, आपको दुनिया की कोई ताकत महान वक्ता बनाने से नहीं रोक सकती। आपको दुनिया की कोई ताकत गुड स्पीकर बनने से रोक नहीं सकती। 5वां पॉइंट है अटेंशन।
जब भी आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के सामने बोल रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें आपको सोच समझ के बर्ताव करनी है। पहली चीज क्या है, आपके फेस पे एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी किसी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे एक जेंटल स्माइल होनी चाहिए, एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा आपको रिटर्न मिलता है। अगर आपने स्माइल से बात की है तो स्माइल से ही आपको जवाब मिलेगा। तो इस बात को कभी मत भूलना, किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, चाहे फोन पे बात कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे वॉइस कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे जूम मीटिंग में बात कर रहे हो, चाहे कहीं ऑफलाइन 10 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, आपके चेहरे पे हमेशा एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। स्माइल नेचुरल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्माइल के चक्कर में अपने पूरे दांत दिखा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, एक नेचुरल स्माइल आपके चेहरे पे होनी। अटेंशन का दूसरा पॉइंट है आई कॉन्टेक्ट। जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, आपका प्रॉपर तरीके से आई कॉन्टेक्ट बनना चाहिए। यह भी नहीं कि सामने कोई पर्सन बैठा है और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, हाँ जी आप कैसे हैं, और यह भी नहीं कि आप उनके सामने टकटकी लगा के बैठ जाए। आपका एक जेंटल आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, यानी कि 80% उनके सामने देखना है, 20% आप इधर उधर देख सकते हैं। यह भी नहीं कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप टकटकी लगा के बैठ जाए, उसी के सामने देखते जा रहे हैं, और यह भी नहीं कि आप अपनी नजरें नीची करके बात कर रहे हैं। अब इसमें भी कई प्रकार की सिचुएशन होती है। मान लीजिए आप एक पर्सन के सामने बैठे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उनके सामने आई कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। सपोज दैट आप 10 लोगों के सामने बैठे हैं तो आपका आई कॉन्टेक्ट घूमता रहना चाहिए। यह भी नहीं है कि आप एक पर्सन के सामने टकटकी लगा के बैठेंगे तो दूसरे लोगों को इंसल्ट फील होगी। मान लीजिए आप 50 लोगों का एक सेमिनार कर रहे हैं तो भी आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सामने अपना आई कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते। आप सभी ऑडियंस के सामने एक ओपन आई कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, आई कॉन्टेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। अब दोस्तों, छठा और आखिरी पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। प्रैक्टिस के बिना आप दुनिया में कोई चीज सीख नहीं सकते। अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको कार चलानी पड़ेगी, आपको कार चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह नहीं है कि आप किताबों के अंदर पढ़ लेंगे, किताबों के अंदर पूरी सारी चीजें देख लेंगे कि एक्सीलेटर कैसे दबाना है, ब्रेक कैसे दबाना है, कब आपको इंडिकेटर देना है। इन सभी एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा। अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, तो आपको कार चलानी पड़ेगी, कार चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं है कि आप कहीं किताब के अंदर पढ़ लें कि आपको स्विमिंग किस तरीके से करनी है। आपको प्रैक्टिकल पानी में उतरना पड़ेगा, आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, आपको पैर चलाने पड़ेंगे, तब जाके आप स्विमिंग सीख सकते हैं। तो बिना प्रैक्टिस दुनिया में कोई काम नहीं सीखा जा सकता। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, प्रैक्टिस क्या क्या करने हैं इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप एक्चुअल स्पीकर बन सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने बड़े आप स्पीकर बनोगे, उतने अच्छे आप स्पीकर बनोगे। सबसे पहली प्रैक्टिस है रोज 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। इस मुद्रा के अंदर आपको बैठ के 15 मिनट का रोज मेडिटेशन करना है, और इस मेडिटेशन के अंदर एक आपको प्रैक्टिस करनी है जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। एक शब्द का उच्चारण करना है जो किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं है। उस शब्द का नाम है जिससे आपकी वोकल की बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है, आपकी जो वोकल पावर है उसमें बहुत ज्यादा क्लियरनेस आती है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं, जैसे इस शब्द का आपको इस्तेमाल 15 मिनट लगातार बार बार आपको करना है इस मुद्रा में बैठ के। इस तरीके से आपको 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस 15 दिन भी कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके अभी बोलने में और 15 दिन के बाद बोलने में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी प्रैक्टिस है दोस्तों, रोज 30 मिनट का एक वीडियो बनाओ। 30 मिनट का एक प्रॉपर तरीके से आप वीडियो बनाओ, उसमें आपको जो कुछ भी आता है किसी भी रैंडम टॉपिक पे आप 30 मिनट बात करिए, क्योंकि थोड़ा तपना तो पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर ये तो मुश्किल है, तो मुश्किल ही होता है। हर अच्छा काम, हर प्रोडक्टिव काम मुश्किल ही होता है। 30 मिनट की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, कैमरे को सामने रखा और आपने बोलना शुरू कर दिया किसी भी टॉपिक पे, और उसके बाद आपको सुनना भी है।
सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना है। आप जितनी बार वीडियो बनाओगे अगली बार और ज्यादा परफेक्ट आप बनते जाओगे। अब तीसरी एंड लास्ट, मिरर प्रैक्टिस करनी है आपको। शीशे के सामने खड़े होके बात करनी है। आपको ये पता लगेगा कि मेरे हैंड्स की मोमेंटम कैसी हो रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये प्रैक्टिस आप रोज करना। अगर आपने ये 3 प्रैक्टिस अगले 30 दिन कर ली तो आपके बोलने में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैंने अभी एक फिर से वर्कशॉप लॉन्च करी है जो 1 अगस्त को शुरू होगी। 1 अगस्त से 1 महीना लगातार मैं लाइव आपको ट्रेनिंग दूंगा, पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बात कैसे करनी है, उसमें पूरी मास्टरी आपको कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। वैसे तो इस वीडियो के अंदर आप पूरी मास्टरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग आपको मिलेगी। इसी के साथ में सोशल मीडिया पे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं, फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की बिलिंग कैसे करवा सकते हैं, कंप्लीटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं। 1 महीने की ये लगातार ट्रेनिंग चलेगी। अगर आप इस 1 महीने में अपने बिजनेस को कम से कम 5 गुना ना कर लो, इस ट्रेनिंग में आप आके अगर ये फील कर लो कि सर मेरे को तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, तो जितनी इस ट्रेनिंग की कॉस्ट है टोटली रिफंडेबल रहेगी। इस 1 महीने की ट्रेनिंग में वाकई आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी आदतें चेंज हो जाएगी, आपको सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है इसमें पूरा आप मास्टर कर जाएंगे, आपको लीड जनरेट करना आ जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से किसी भी पर्सन का प्रोडक्टिव इन्विटेशन कैसे करना है पूरा समझ आ जाएगा आपको। ये वर्कशॉप दोस्तों 1 अगस्त 2023 को शुरू होगी। जूम एप्लीकेशन पे लाइव ट्रेनिंग रहेगी। मेरी खुद की ट्रेनिंग आपको 30 दिन तक, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लाइव सुबह 6:30 बजे यानी कि 6:30 पे ये मीटिंग शुरू होगी। रोज 1 घंटा में आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आपको पूरा मास्टर बना दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी मास्टरी हो जाएगी। इस टोटल वर्कशॉप की टोटल कॉस्ट 2500 रुपए रखी है। इस 2500 रुपए के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस 2500 रुपए में कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो ये 2500 रुपए 100% रिफंडेबल रहेंगे। ये पैसे आपको 100% रिफंडेबल रहेंगे। अगर आपने ये बोल दिया कि मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये 2500 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। इसी 2500 में इस वीडियो के लिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि पहले 100 लोगों के लिए ये कॉस्ट 2500 की जगह 1500 रुपये रहेगी। 1500 रुपये में आप 1 महीना ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन 100 लोगों तक ही रहेगा। ये 100 लोग हो सकता है कल पूरे हो जाए, आज पूरे हो जाए, कभी भी, मेरे को नहीं पता। जैसे ये 100 लोग पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, उसमें 2500 रुपये दिखेगा। सो ये 1 तारीख को सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 30 तारीख तक की रजिस्ट्रेशन रहेगी। अगले 3 दिन का टाइम है आपके पास। इन 3 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।